कुछ दिनों की बारिश ने सरकारी व्यवस्था और दावों की पोल खोल दी है। शहर में बीसों साल से जो स्थिति थी वो जस की तस बनी हुई है। शहर में पानी घुस जाता है। इलाकाई निचले इलाकों में, ख़ासकर नदी के दोनों तरफ वाले इलाके जो हैं उनमें पानी घुसता है, जिसमें शास्त्री नगर, मानगो और इस तरह के जो इलाके हैं जो निचली सतह पर हैं उनमें पानी घुसता है। हर साल की यही कहानी है और हर साल सरकारी दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ऐसा नहीं कि बिहार या आसाम के किसी बाढ़ की तस्वीरें हैं, ये जमशेदपुर की अपनी तस्वीरें हैं, हमारे शहर की तस्वीरें हैं। और दुख की बात यह है कि प्रशासन की ओर से कहीं हमें कोई आदमी नहीं मिला जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा हो सकता है कहीं कर रहे हो, लेकिन जब हमारा कैमरा घूम रहा था, जब हमारा संवाददाता नीचे ग्राउंड पर काम कर रहे थे तो कहीं कोई नहीं दिखा और ये बहुत दुखद था। हालांकि विधायक सरजू राय हमें दिखे और बाकायदा पानी में भरे हुए पानी में कहा जाए तो वो चलते हुए दिखाई दिए, जहां वो इलाकों का मुआयना कर रहे थे कि कहां कहां पानी भरा है और क्या व्यवस्था है। उन्होंने जमकर सरकार पर हमला भी किया और सरकार की खामियां गिनाई कि किस तरह पानी की निकासी का रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है हाईवे बनाते वक्त या फिर जो अब नया पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बनाते वक्त। हालांकि एक बात वो उसमें ऐड करना भूल गए जो हम किए देते हैं कि आज सरजू राय ने ये आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी हुई कि सरजू राय घूमकर ग्रास रूट लेवल पर देख रहे हैं कहाँ क्या परेशानी है, मगर वो ये भूल गए कि इसी राज्य में इस पिछले 6 साल में एक दूसरी किसी पार्टी की सरकार है, वरना पिछले 25 सालों में उन्हीं की पार्टी की यानी उनकी पिछली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हर सरकार में वो मंत्री पद पर रहे हैं। और ये समस्या कोई अभी 2 साल, 4 साल या 5 साल की नहीं है, ये समस्या पिछले 20 साल से चली आ रही है। तो सरजू राय ने खुद क्या डिसीजन लिए थे ये उनको ज़रूर पब्लिक के बीच में बताना चाहिए। बहरहाल इस शहर ने एक मुख्यमंत्री दिया, एक स्वास्थ्य मंत्री दिया और अभी जो सांसद हैं वो भी पिछले 3 बार के सांसद हैं। एक पूर्व सांसद भी यहीं रहते हैं दूसरी पार्टी के। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना कुछ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। ना पूर्व मुख्यमंत्री कोई सुधार कर सके, ना 3 बार के सांसद और ना ही 15-16 साल मंत्री रहे सरजू राय। ये ठीक है कि सरजू राय संवेदनशील तौर पर रास्ते पर दिखाई दिए, जिसे हमें देख के अच्छा लगा कि लोगों की परेशानी सुनने वाला कोई तो है, लेकिन मौजूदा सरकार का कोई नेता हमें कहीं नहीं दिखा। ये बहुत दुखद है। हालांकि कुछ इलाकों में लोगों का कहना है कि जेएमएम के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स जो हैं वो कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं, मगर इंडाजीनियस तौर पर ही कर रहे हैं, ये पक्का है। सरकारी तौर पर उनको कोई मराहत हासिल नहीं हो रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। न जाने सरकार कब काम करेगी, कब इस तरह की निकासी के रास्ते बनेंगे कि ये हर साल का एक जो एनुअल ट्रेजेडी होती है हमारे शहर में ये ख़त्म हो। आइए सुनाते हैं क्या कहा सरजू राय ने और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जावेद ने जब पूरे इलाके का दौरा किया तो क्या बताया। इतना पानी जो बह रहा तो कब का घर में घुसेगा, ऐसा थोड़ी जो किसी का भी देखिए, विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसका नतीजा है NHAI बना मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। अब इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का आधार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया है। तो ये आज मैंने कहा है NHAI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ। पहले रोड क्रॉस करता था, अब रोड ऊंचा हो गया है, एक इलाके में सीमित है, वहाँ चौड़ा ड्रेन बनाना चाहिए। उसी तरह से जो फ्लाईओवर बन रहा है
फ्लाईओवर बनाने वालों ने जितने जल निकास का रास्ता था सबको या तो छोटा कर दिया, बंद कर दिया। तो नतीजा है कि पहली बरसात में ही कमी दिखाई पड़ी। आज हम लोग सबको कटवा रहे हैं और कटवा के चौड़ा करा रहे हैं। अब एक समस्या शहर की है, अब नदी का पानी भी जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है। जलस्तर ऊपर बढ़ने से एक नई कठिनाई आएगी कि पानी नदी का अब मोहल्लों में ठेलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने प्रशासन को भी कहा है, जेएनसी के जो बीएमसी हैं उनको भी कहा है कि आप व्यवस्था कराइए, समानांतर व्यवस्था चले कि जो नीचे बसे इलाकों के लोग हैं उनको हम कहाँ रखेंगे और उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो जो समस्याएं हैं ये बेतरतीब विकास के कारण से है और लोग देखते नहीं है, केवल अपना काम देखते हैं, हमारा काम हो जाए। और आपके कारण से जनता की सुविधा में कितनी बाधा आ रही है इसका ख्याल न रोड बनाते समय रखा जा रहा है, न फ्लाईओवर बनाते समय रखा जा रहा है। ये समस्या एक तरह से कृत्रिम है और मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। प्रकृति ने बारिश किया, अच्छा हुआ ये अभी सब चीज़ें सामने आ गई। तो हम लोग साथ में अगर घूम रहे हैं, सब लोग हैं, नगर निगम के लोग भी हैं, इसको ठीक कराना है और मानगो में ड्रेनेज का विस्तृत प्लान बनाकर कैसे कहाँ का पानी निकलेगा, एक एक घर का पानी निकालने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, तभी ये समस्या सुलझेगी। जमशेदपुर झारखंड से मैं जावेद आलम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अगर देखा जाए तो बदनाम बिहार और यूपी है। यूँ देखा जाए तो बिहार में बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा सकते हैं जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में, जहाँ देखा जाए तो हज़ारों घर डूबे पड़े हुए हैं और पानियों का बारिश 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है और बारिश का पानी है। आवाजाही में लोगों को परेशानी। देखा जाए तो सरकारी छुट्टी रेड जोन घोषित कर दिया गया और सरकारी छुट्टी दे दिया गया है, पर डेली कमाने डेली खाने वाले आदमी खतरों से खेल करके नदी का छोटा सा अंग है जो पार करके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हर घर में कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू है, लोग डरे सहमे हैं। मैं न्यूज़ 24 से जावेद आलम।